हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको CUET अप्लाइड मैथ्स के एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट लेवल की मोस्ट इम्पोर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन करवाएंगे। एक केस स्टडी में बेटा कुल मिलाकर के 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। वन क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहेगा, तो 20 से 25 मार्क्स की तैयारी हम आपको आज की इस वीडियो से करवाने जा रहे हैं। 2022 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो 2 केस स्टडी क्वेश्चन एग्जाम में आते थे। 2023 में बात करूं तो एक ही केस स्टडी क्वेश्चन एग्जाम में आता था। 24 में केस स्टडी नहीं आया। तो अगर पैटर्न रिपीट होता है तो मैक्सिमम 2 केस स्टडी, मिनिमम 1 केस स्टडी, या फिर कह सकते हैं नहीं तो फिर बिल्कुल जीरो काटा। अगर नहीं तो बिल्कुल जीरो काटा, अगर आया तो 1 या 2 केस स्टडी आएगा। तो 25 मार्क्स की कुल मिलाकर के कहानी हमें करनी है कंप्लीट। एक स्टडी आपको 25 मार्क्स दिलवा के जाएगी। तो पूरे सिलेबस में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी हैं हर चैप्टर की, वो हम आपको करवाएंगे। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का केस स्टडी नहीं बनेगा। तो जिन चैप्टर का केस स्टडी बन सकता है तो वो केस स्टडी आपको हम करवाएंगे। एग्जाम में डील कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे। अपने क्वेश्चन पेपर में जब आप अपना कंप्यूटर स्क्रीन ओपन करेंगे तो चेक करिएगा, सबसे लास्ट में जाकर के केस स्टडी होती है। ठीक है, सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन पे केस स्टडी होती है, चेक कर लेना। तो आओ भाई, देखो सबसे पहला ये है। ठीक है भाई, ये आपके बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर नंबर 1 बोट एंड स्ट्रीम का केस स्टडी लिया है। तो आइए बेटा समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, इस एक डायग्राम को हम बना लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो सिर्फ ये एक अकेला क्वेश्चन नहीं, इसके साथ में 4 क्वेश्चन और सोल्व होंगे। पहला ये वाला है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, एंड फिफ्थ नंबर ये है। ठीक है बेटा, तो टोटल 5 क्वेश्चन हम एक साथ सोल्व करेंगे। टोटल 25 मार्क्स की कहानी है। आइए मेहनत करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन ने कहा PQR जो है, PQR बेटा 3 टाउन है जो एक रिवर पर हैं। ठीक है ना, रिवर के बैंक पर, रिवर के किनारे पर 3 टाउन है। सच डैट जो टाउन Q है वो P और R के इक्वी डिस्टेंट पर है। बेटा जी जो टाउन Q है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टाउन Q जो है बेटा, टाउन Q जो है वो टाउन P से और टाउन R से इक्वल डिस्टेंस पर है। अगर ये वाला डिस्टेंस D है तो आगे वाला डिस्टेंस भी D होगा, ये क्वेश्चन ने आपको बोला है। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन ने कहा एक पर्सन जो है वो बोट को चलाता है टाउन P से Q तक। बेटा कहानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ P से लेकर Q तक की है, आगे वाली कहानी आपको नहीं बोली है। P से लेकर के Q तक ट्रेवल करके जाता है और वापस आ जाता है 8 आवर्स में। बेटा P से Q पर गया है और Q से फिर P वापस आ गया है, Q से आगे R पे नहीं गया। टाउन P से Q पे गया, वहां से अपनी जगह पे वापस आ गया। तो सिर्फ इतनी कहानी है, आना जाना, यानी कि टोटल टाइम की बात हो रही है। ठीक है बेटा, यहाँ पे नोट कर देते हैं, टोटल टाइम हमें दिया हुआ है। बेटा जी टोटल टाइम आना जाना 8 आवर्स लगा है। ठीक है बेटा, 8 आवर्स लगा है। और क्वेश्चन ने कहा एंड ही कैन रोड डाउन स्ट्रीम फ्रॉम P टू R। बेटा अब P से R की बात हो रही है। ठीक है, सेकंड केस में P से R की बात हो रही है। P पॉइंट से लेकर के R पॉइंट तक की बात हो रही है। ठीक है, P से R ट्रेवल किया जा सकता है 2 आवर में। ठीक है बेटा, P से R ट्रेवल किया जा सकता है 2 आवर में। तो क्वेश्चन ने कहा स्पीड ऑफ बोट आप एज्यूम करें x होता है, वो तो हम पहले से x लेते हैं। वाटर का स्पीड आप y एज्यूम करें। d किलोमीटर डिस्टेंस आप एज्यूम करें P से लेके Q तक। ठीक है बेटा, P से लेके Q तक का डिस्टेंस आप एज्यूम करें d किलोमीटर है। और फिर इन पर्टिकुलर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर आप बताइए क्या बनेगा। तो बेटा देखिए, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ठीक है बेटा, कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो बेटा कौन सा ऑप्शन ट्रू है, उसके लिए टोटल टाइम का यूज किया गया है। टोटल टाइम में आपको पता है टाइम ऑफ अपस्ट्रीम और टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम दोनों का टाइम टोटल 8 रहेगा। बेटा अपस्ट्रीम टाइम टाइम होता है बेटा जी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बेटा डिस्टेंस d है, अपस्ट्रीम स्पीड होती है माइनस, फिर साथ में डिस्टेंस d है, डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है प्लस, और ये वाला आंसर आपका 8 है। ठीक है बेटा, d अपॉन एक्स माइनस वाई और d अपॉन एक्स प्लस वाई 8 है। बेटा आप चेक करेंगे, सो इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक बना।
कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बेटा सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कहता है फॉर द सेम रिवर टाउन सिनेरियो द वैल्यू ऑफ डी अपॉन एक्स प्लस वाई कितना है? बेटा डी अपॉन एक्स प्लस वाई कितना है? 1 है, 2 है, 4 है, 14 है, कितना है? डी अपॉन एक्स प्लस वाई। बेटा सिर्फ ये डी अपॉन एक्स प्लस वाई की बात कर रहे हैं, टोटल मिलाकर के ये वाला आंसर कितना है? बेटा देखो ये वाला आंसर फाइंड करने के लिए आपको बोला है कि P से लेकर R तक 2 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। डाउन स्ट्रीम गए हैं इंक्रीज वाली स्पीड से ट्रेवल करते हुए, P से R पे जाने में 2 आवर का टाइम लगा है। बेटा अगर 2 आवर का टाइम लगा है तो हम कह सकते हैं P से Q जाने में सेम स्पीड से 1 आवर लगा होगा, और यहां पर भी 1 आवर लगा होगा। 1 आवर 1 आवर 2 आवर हो गया। ठीक है, 1 आवर 1 आवर 2 आवर हो गया। तो ये वाले क्वेश्चन ने आपसे बोला है डी अपॉन एक्स प्लस वाई कितना है। ठीक है, ये डी अपॉन एक्स प्लस वाई कितना है? तो बेटा डी अपॉन एक्स प्लस वाई जो है 1 आवर है, टोटल टाइम 1 आवर है। इसके साथ में अगर ये वाला वैल्यू पूछेंगे तो ये बन जाएगा 7 आवर। 7 आवर प्लस 1 आवर बन जाएगा आपके पास टोटल 8 आवर। ठीक है बेटा, तो अभी फिलहाल आंसर कितना आया? 1 आवर आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर बना बेटा ए नंबर, 1 आवर। ठीक है, 1 आवर ए नंबर। आगे बढ़ेंगे, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। बेटा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो कितना है ये आपको बताना है। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड के रेशियो का मतलब है भाई आपको x प्लस वाई को डिवाइड कर देना है x माइनस वाई से। इसका रेशियो कितना होगा ये आपको बताना है। बेटा ये रेशियो फाइंड करने के लिए पहले आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है ना, यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसका यूज करेंगे d अपॉन एक्स माइनस वाई 7 है, d अपॉन एक्स प्लस वाई 1 है। इसको हम यूज करेंगे, रेशियो फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे नोट करता हूं मैं, d डिवाइड में, ठीक है, d डिवाइड में x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम वाला वैल्यू 1 है, d डिवाइड में x माइनस वाई अपस्ट्रीम वाला वैल्यू 7 है। ठीक है बेटा, हमें x प्लस वाई एक्स माइनस वाई करना है, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो d डिवाइड में x प्लस वाई, एग्जाम में आप ये सब अपने माइंड में कर लेना, d अपॉन एक्स प्लस वाई डिवाइड में d अपॉन एक्स माइनस वाई, ये डिवाइड करने पे आंसर बनता है 1 डिवाइड बाय 7। ठीक है बेटा, कितना आता है? 1 डिवाइड बाय 7। यहाँ पे आप ये d और d कैंसिल करोगे, ठीक है बेटा, तो इट इज नाउ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को डिवाइड करेंगे इस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई से, तो ये वाला आंसर 1 बाय 7 है। बेटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल। सो इट इज x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, आंसर जो है 1 बाय 7 है। इसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, 7 बाय 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, 7 बाय 1 ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। x प्लस वाई को डिवाइड कर दो x माइनस वाई से, रेसिप्रोकल करना है, 7 बाय 1 आ गया आंसर। ठीक है बेटा, 7 बाय 1 इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 7 बाय 1 आ गया। ठीक है बेटा, इन इक्वेशन का हमने यूज करा, सिंपल सिंपल वैल्यू का हमने यूज करा और आंसर हमने फाइंड कर लिया 7 बाय 1। एग्जाम में आप इसको जितनी स्पीड से कर सकें उतनी स्पीड से करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम। ये वाला क्वेश्चन बेटा इस रेशियो के हिसाब से हो जाएगा। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज कर लेंगे, यस और नो? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, आंसर जो है 7 बाय 1 है। सो x डिवाइड बाय वाई, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, बेटा पहले प्लस और फिर माइनस करके डिवाइड करना है। पहले प्लस कर दिया फिर माइनस कर दिया, इसको सॉल्व कर लो। 8 बाय 6 होगा, 8 बाय 6 2 पे कैंसिल कर दो, 4 बाय 3 आएगा। ठीक है बेटा, 4 बाय 3 ये सी नंबर दिया हुआ है, 4 बाय 3, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, वेरी सिंपल, 4 बाय 3, वेरी सिंपल। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, टाइम टेकन बाय मैन टू रो बोट फ्रॉम आर टू पी। बेटा जी आर से पी जरा चेक करते हैं कहां पे है, ये रहा आर से पी। ठीक है बेटा, यहां से यहां पर गए हैं, तो अब आर से पी वापस आने में कितना टाइम लगेगा बेटा? यहां से यहां वापस आने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है बेटा, देखो मेरी बात सुनो, जब आप पी से क्यू गए थे और क्यू से पी वापस आए थे 8 आवर लगा था। इस 8 आवर में बेटा
क्यू से जब पी वापस आए थे तो अपस्ट्रीम से ट्रेवल किया था, तो अपस्ट्रीम ट्रेवल वाला जो समय है वो 7 है बेटा। अपस्ट्रीम वाला जो समय है वो 7 है, 7 बेटा। क्यू से पी आने पे 7 लगता है। सेम स्पीड आगे है क्योंकि डिस्टेंस वैल्यू सेम है, जितना यहाँ पे सिनेरियो है वही सेम सिनेरियो यहाँ पे कॉपी होगा। 1+1 था टोटल 2, तो 7+7 14। यहाँ पे वैल्यू 7 है, वहां पर भी 7 हो जाएगा। 7+7 14। सोल्व अलग से कुछ नहीं करना है। 7+7 14, 14 मतलब ये आपका बी नंबर आंसर हो गया। ठीक है बेटा, 7+7 14। डायग्राम आप यहाँ पे दोबारा बना लो ऐसे करके। ठीक है, ये 3 टाउन है ऐसे करके यहाँ पे। ठीक है भाई, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है और यहाँ पे R है। तो बेटा आपको पता है Q से P वापस आने में 7 आवर लगते हैं, डिस्टेंस सेम है, तो R से Q आने पर भी आपको 7 आवर लगेंगे। 7+7 14 हो गया, बात खत्म हो गया। 5 क्वेश्चंस आएंगे, इजी लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई कैलकुलेशन हमने की नहीं। आप अगर ध्यान से देखो, सिर्फ डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाते बनाते ही क्वेश्चन सोल्व हो गया। बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, फटाफट से 3 मिनट भी अगर इस क्वेश्चन में लग जाएं तो 25 मार्क्स आपके। समझ रहे हैं बेटा, 3 मिनट भी लग जाएं 25 मार्क्स आपके। तो ये पहला हो गया है केस स्टडी। दूसरा बेटा ये वाला बिल्कुल मुझे बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा, पाइप और सिस्टम का केस स्टडी है। ठीक है बेटा, पाइप और सिस्टम के केस स्टडी में आपको सिंपल सी स्टेटमेंट बोली है कि बेटा एक टैंक पर हमने फिट किया हुआ है 2 पाइप। जो पाइप 1 है वो टैंक को फिल करेगा और इसका फिलिंग टाइम दिया हुआ है 12 आवर्स का। एंड जो बेटा सेकंड पाइप है वो एम्प्टी करेगा, एम्प्टी करने का समय दिया हुआ है 8 आवर्स। अगर दोनों के दोनों पाइप एक साथ ओपन किए जाएं, ठीक है बेटा, एक साथ ओपन किए जाएं, तो आपको टाइम बताना है टू एम्प्टी द कंप्लीट फिल्ड टैंक। पूरे भरे हुए टैंक को कितने समय में एम्प्टी कर लिया जाएगा वो बताइए, एम्प्टी करने वाला टाइम। बेटा आपको 2 टाइम गिवन है, आपको ए गिवन है, ए गिवन आपके पास 12 है, आपके पास बी गिवन है, बी गिवन कुल मिलाकर के 8 है। ए और बी जब 2 डेटा हमें गिवन होता है तो शॉर्टकट हम यूज करते हैं इसके अंदर, याद है आपको? शॉर्टकट हम इसमें यूज करते हैं, वेरी वेरी सिंपल बेटा जी, वेरी वेरी सिंपल। ए प्लस बी और ए मल्टीप्लाई बी, याद है आपको ये वाला? ए प्लस बी और ए मल्टीप्लाई बी, इस वाली आंसर का रेसिप्रोकल। ठीक है, इस वाले आंसर का रेसिप्रोकल, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइड बाय a प्लस बी, यह आपके पास में टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपके पास में टाइम निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर जो a है बेटा वो तो प्लस रहेगा, ठीक है ना, ये फिलिंग यहाँ पे स्टार लगा लो, b एम्प्टी करने वाला था, तो बेटा a तो प्लस रहेगा 12, b वैल्यू हमें माइनस करना पड़ेगा, एम्प्टी करने वाला है। फिर से यहाँ पर a वैल्यू 12 सेम रहेगा लेकिन b माइनस रहेगा, इसे सोल्व करना है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय -8 है डिवाइडेड बाय, ये सिंपल वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 इंटू 1 है, 4 इंटू 3 है बेटा, -24 बनकर आया। ठीक है, -24, तो एम्प्टी करने वाला समय जो है वो 24 है। माइनस का मतलब एम्प्टी है, माइनस शोज द एम्प्टी कर रहा है, 24 आवर में एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है बेटा, 24 आवर में एम्प्टी हो जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन कहता है एट द गिवन टाइम द टैंक इज 2/3 फुल। बेटा जो टैंक है वो सिर्फ इतना ही फिल हो रखा है, ठीक है, इतना ही फिल हो रखा है, 2/3 फुल हो रखा है। यानी कि अगर बेटा टोटल टैंक का कैपेसिटी 3x लीटर है, ठीक है, 3x लीटर है, तो 3x लीटर का जब आप 2/3 करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 2x लीटर फिल हो रखा है। अगर टोटल ये है तो बेटा इतना फिल हो रखा है, 2/3 फिल हो रखा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो अगर दोनों पाइप एक साथ काम करें, ठीक है, अगर दोनों पाइप एक साथ काम करें तो क्या होगा यह आपको बताना है कि भाई 8 आवर में एम्प्टी होगा या 4 आवर में फिल होगा, एम्प्टी होगा 16 आवर में या फिल होगा 8 आवर में। माइनस प्लस पे डिपेंड करेगा बेटा आंसर, ठीक है ना, माइनस प्लस पे ये वाला आंसर डिपेंड करेगा। बेटा जो कंबाइन एफिशिएंसी है वो इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, जो कंबाइन एफिशिएंसी बनेगा माइनस में 1/24 बनेगा, दोनों मिलकर के इस स्पीड से काम करेंगे। ठीक है, दोनों मिलके इस स्पीड से काम करेंगे, और बेटा इस स्पीड से काम करेंगे तो 2/3 फुल हुआ है तो 2/3 को एम्प्टी करवाना है,
ठीक है बेटा, 2/3 ये वाला नेगेटिव है तो एम्प्टी होगा। अब 2/3 कितने समय में एम्प्टी होगा ये आपको बताना है। ठीक है, 2/3 कितने समय में एम्प्टी होगा आपको बताना है। तो बेटा आप यहाँ पे नोट करेंगे, मतलब एज्यूम कर लेंगे जो समय है वो x है। ठीक है बेटा, x समय में -1/24 की स्पीड से हमें एम्प्टी करवाना है 2/3। पूरा एम्प्टी नहीं करवाना, हमें सिर्फ 2/3 एम्प्टी करवाना है। जितना फिल हुआ है उसको एम्प्टी कर देंगे ये। तो भाई कैसे करेंगे, यहाँ पे करो, यहाँ पे 3 × 1, यहाँ पे 3 × 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बनेगा आपका 8 × 2 16। माइनस आ रहा है बेटा, माइनस का मतलब एम्प्टी। ठीक है, माइनस का मतलब है एम्प्टी, तो एम्प्टी होगा 16 आवर में। ठीक है बेटा, एम्प्टी होगा 16 आवर में। दोनों का कंबाइन टाइम आपके पास -24 है, यानी कि 24 आवर में एम्प्टी होता है, ये आपके पास है बेटा। टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करने पे स्पीड आती है, एफिशिएंसी आती है, तो एफिशिएंसी माइनस होती है। जब दो जने ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो वाटर को एम्प्टी करने का काम करेंगे। टैंक एम्प्टी होना है, लेकिन टैंक को एम्प्टी कितना करना है, 2/3, पूरा नहीं करना, खाली 2/3 करना है। तो बेटा 2/3 एम्प्टी करना है, तो सोल्व होके -16 आया, तो एम्प्टी होगा 16 आवर में। ठीक है, एम्प्टी होगा 16 आवर में। आगे देखो बेटा, अब क्या किया आपने, पाइप थर्ड भी इंस्टॉल कर दिया, जो टैंक को फिल करेगा अकेला 6 आवर में। अकेला करेगा बेटा 6 आवर में। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ पाइप 1 पाइप 2 आर ओपन टुगेदर। ठीक है, पाइप 1 पाइप 3 ओपन टुगेदर वाइल पाइप 2 इज क्लोज। पाइप 2 क्लोज है, पाइप 1 और पाइप 3 आर वर्किंग। पाइप 1 और पाइप 3 आर वर्किंग, तो बेटा पाइप 3 यानी कि सी, जो सी पाइप है वो 6 आवर लेता है, और पाइप 1 ए, बेटा जो ए है वो 12 आवर लेता है। ठीक है, 8 है, ए जो है वो 12 आवर लेता है। ए भी टैंक को फिल करेगा, सी भी टैंक को फिल करेगा, दोनों वैल्यू प्लस रहेंगी बेटा। दोनों वैल्यू प्लस रहेंगी तो टाइम बनेगा आपके पास सेम फॉर्मूला, a मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन a प्लस सी का रेसिप्रोकल। बल्कि आप इसको उल्टा ही लिखा करो, या मतलब ठीक लिखा है, ऐसे ही रेसिप्रोकल ही लिखा है मैंने, a इंटू सी अपॉन ए प्लस सी। ठीक है बेटा, a इंटू सी अपॉन ए प्लस सी, दोनों ही प्लस रहेंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6 यानी 18। 6 इंटू 1 हो गया, 6 इंटू 3 हो गया, 3 इंटू 1 है, 3 इंटू 4 है। सो बेटा 4 आवर्स। ठीक है, 4 आवर्स में फिल हो जाएगा। 4 आवर में कंप्लीट टैंक फिल हो जाएगा जब पाइप 2 को क्लोज रखा जाएगा। तो क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसमें कहते हैं बेटा, कंडीशन बना के दे रखे हैं, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। इफ द रोल ऑफ 2 पाइप आर स्विच, पाइप 1 एम्प्टी करेगा फुल टैंक को 12 आवर में, और पाइप 2 बेटा फिल करेगा 8 आवर में। बेटा पाइप 1 12 आवर में एम्प्टी करेगा, और पाइप 2 8 आवर में फिल करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई जो ए का समय है वो 12 है, क्योंकि अभी एम्प्टी करेगा तो कैलकुलेशन में माइनस करेंगे। एंड जो सेकंड पाइप है बी वो फिल करेगा, तो ये 8 सिंपल रहेगा। बेटा आगे हम सोल्व करेंगे तो इट विल बी यही सेम फॉर्मूला आपका, a मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ना, 8 मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय a प्लस b। फटाफट स्पीड से बेटा, दोनों में से 12 माइनस रहेगा। बेटा यहाँ पे हमने सोल्व किया था, b नेगेटिव था एम्प्टी करने वाला, यहाँ पे a नेगेटिव है एम्प्टी करने वाला। तो बेटा a नेगेटिव है, यानी कि -12 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय -12 प्लस 8। ये बनेगा भाई माइनस में 12 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय माइनस में 4, माइनस कैंसिल। इस बार आपका आंसर बेटा 4 इंटू 1 4 इंटू 3 प्लस 24। 24 आवर में फिल हो जाएगा। ठीक है, 24 आवर में फिल हो जाएगा, बी नंबर आंसर बनेगा। 24 आवर में फिल हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, हमने इनके साइन चेंज करे तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा। ये -20 था, पहले एम्प्टी हो रहा था 24 में, अब फिल हो जाएगा 24 में। तो 1 2 और 3 4 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स आपके कंफर्म। कंडीशन अप्लाई हो रखी है, कंडीशन अप्लाई हो रखी है पाइप और सिस्टम में। ठीक है बेटा, पाइप और सिस्टम में कंडीशन अप्लाई हो रखी है। अब ये तीसरा और देखो, मतलब फिफ्थ वाला पार्ट इसका, तीनों के तीनों पाइप अगर एक साथ ओपन कर दिए जाएं तो कितना समय लगेगा टैंक को फिल करने में।
ठीक है, कितना समय लगेगा टैंक को फिल करने में? बेटा तीनों का ओरिजिनल टाइम आपको चाहिए। ए पाइप 12 आवर में फिल कर रहा था, बी स्टार लगाएंगे, बी पाइप 8 आवर में एम्प्टी करता है, और सी पाइप जो है, ठीक है, सी पाइप यहाँ पे था ना, सी नंबर पाइप जो है वो 6 आवर में फिल करेगा। ठीक है, वो 6 आवर में फिल करेगा। सिर्फ इसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, बाकी सोल्व कर देंगे। टाइम आपके पास है, फटाफट स्पीड से रेसिप्रोकल करके सोल्व कर लो। ठीक है ना, 1/12 प्लस 1/6 माइनस 1/8, ये माइनस रहेगा, एम्प्टी करने वाला है, माइनस रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बेटा एलसीएम करेंगे, तीनों का एलसीएम आपका 24 हो जाएगा। 12 पे 24 2 टाइम आएगा, 6 पे 24 4 टाइम आएगा, 8 पे 24 3 टाइम आएगा। कुल मिलाकर के बेटा आंसर बना आपके पास में 3/24। 3/24 का मतलब है 1/8, प्लस आंसर आया, रेसिप्रोकल आंसर है, तो 8 आवर में फिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, 8 आवर में फिल हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशंस अप्लाई हो रखी हैं। ठीक है, एक केस स्टडी क्वेश्चन आ गई तो बेटा 5 मार्क्स, 5 × 5 25 मार्क्स आपके पूरे। ठीक है ना, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 5 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे। भले ही आप इन क्वेश्चन में 3 मिनट का समय ले लो, 4 मिनट का समय ले लो, लेकिन वो 4 मिनट आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट करके देंगे, एंड टोटल 25 मार्क्स आपको मिलेंगे। समझ रहे हैं बेटा बात को? आगे बढ़ेंगे, देखो मैट्रिक्स वाला। ठीक है बेटा, ये कंप्लीट स्टेटमेंट्स पढ़ करके चेक करनी है कौन सा यहाँ पे सही इक्वेशन है। सही इक्वेशन के बाद में डिटर्मिनेंट का वैल्यू, इक्वेशन से ही डिटर्मिनेंट बना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताओ। उसके बाद एक्स वैल्यू बताओ, यहाँ पे वाई और जेड दोनों बताओ। लीनियर इक्वेशन का अगर आंसर निकलेगा तो वो कैसा होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए बाकी ऊपर का सोल्व करने का नीड नहीं है। इक्वेशंस बनी है, इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा। x की 2 वैल्यू 3 वैल्यू नहीं हो सकती, y की 2 वैल्यू 3 वैल्यू नहीं हो सकती, एक एक वैल्यू होगी। तो ये तो भी यहीं पे फिनिश हो गया यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो यहीं पे फिनिश हो गया यूनिक सॉल्यूशन। बाकी इन दोनों को हमें डील करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इन दोनों को हमें डील करना पड़ेगा। तो पहले इक्वेशन देखते हैं, करेक्ट इक्वेशन कौन सा है, फिर इन करेक्ट इक्वेशन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इन करेक्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। तो बेटा क्वेश्चन ने कहा है कि 2 इंस्टीट्यूशन ने डिसाइड किया है अवॉर्ड करने का अपने एम्प्लॉयज को। किस के लिए एम्प्लॉय करेंगे? रिसोर्सफुलनेस के लिए करेंगे, कंपिटेंस के लिए करेंगे, डिटर्मिनेशन के लिए करेंगे। बेटा जो प्राइस का रेट है x रुपीज, y रुपीज, z रुपीज है। तो क्वेश्चन ने कहा द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ने डिसाइड करा है अवॉर्ड करने का 432 एम्प्लॉयज को, जिनका टोटल प्राइज मनी होगा बेटा 37,000। बेटा 4 × x, 3 × y, 2 × z, 4x 3y 2z इक्वल टू 37,000। 4x 3y 2z 37,000। ए में भी वही लिखा हुआ है, यहाँ पे ए में कुछ और लिखा हुआ है, गलत है। ठीक है, यहाँ पे 37,000 ये वाला गलत है, ये भी बेटा गलत है। लो जी, चारों के चारों ऑप्शन में ये 3 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए हैं, जो बचा वही आपका आंसर है बेटा। ठीक है ना बेटा, जो बचा है वही आपका आंसर है, 37,000 ये वाला आंसर है। बाकी को क्या ही करेंगे पढ़ के भाई, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। सेकंड इंस्टीट्यूशन ने डिसाइड करा है 534 एम्प्लॉयज को अवॉर्ड करेंगे, जिनका टोटल प्राइस 47 होगा। तो बेटा 534 47,000 आ गया। इतना करने के बाद ऑल द प्राइजेस पर पर्सन टुगेदर जो है बेटा वो बनेगा 12,000। x रुपीज, y रुपीज, z रुपीज का आंसर बनेगा 12,000। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनेगा 12,000। सिंपल एकदम। ठीक है, एग्जाम में फटाफट से ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करके ये वाला आंसर आपका हो गया। ठीक है बेटा, ये वाला आंसर आपका सिंपल सा हो गया। अब आगे यहाँ पे था डिटर्मिनेंट बताओ। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट सोल्व करना है भाई, तो फटाफट कर देते हैं। ठीक है भाई, 4 है, 3 है, 2 है, 5 है, 3 है, 4 है, 1 1 और 1 है। बेटा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो +4 के अकॉर्डिंग 3 × 1 4 × 1 -1 आंसर। -3 के अकॉर्डिंग, -3 के अकॉर्डिंग 5 × 1 4 × 1, 5 × 1 4 × 1 1 आंसर। +2 के अकॉर्डिंग, 2 के अकॉर्डिंग 5 × 1 3 × 1, यानी कि बेटा 2 आंसर। ये बना आपके पास -4, वहां से बना +4 और सिंपल -3, -4 +4 कैंसिल, -3 आंसर।
बेटा -3 सी नंबर आंसर। ठीक है बेटा, अब एक्स वाई जेड सोल्व करना है। बेटा एक्स वाई जेड सोल्व करने के लिए आपको याद है इनवर्स मेथड में, इनवर्स मेथड में या फिर क्रैमर मेथड में आपको बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस मत करो बेटा, अपनी इक्वेशन पे जरा ध्यान दो, क्योंकि हमने ये भी कर लिया है, सिर्फ एक्स वाई जेड फाइंड करना बाकी है। यहाँ पे एक्स बताना है, यहाँ पे वाई जेड दोनों बताने हैं, सिर्फ ये दोनों वैल्यू बतानी फाइंड करनी बाकी हैं। तो बेटा अपने जरा इस इक्वेशन पे आ जाओ। ठीक है बेटा, अपने इन इक्वेशन पे आ जाओ, इन इक्वेशन को यहाँ पे सोल्व करो। देखो आपको गिवन है 4x प्लस 3y साथ में 2z का जो आंसर है वो 37,000 रहेगा। ठीक है बेटा, एक है 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y प्लस 4z का आंसर जो है 47,000 रहेगा। और साथ में x प्लस वाई प्लस जेड जो है ये वाला आंसर 12,000 रहेगा। ठीक है बेटा, आप जरा नोटिस करें, यहाँ पे x वैल्यू अलग है और यहाँ पे वाई जेड एक साथ है। तो बेटा हम इसमें कोशिश करते हैं वाई जेड का पेयर फाइंड कर लें एक साथ। ठीक है, यहां से हम बेटा वाई जेड का पेयर फाइंड कर लें एक साथ। वाई जेड का पेयर फाइंड करना है तो किन्हीं भी दो इक्वेशन में x को एलिमिनेट कर दो। तो बेटा एक बार इस x वैल्यू को इसके साथ एलिमिनेट कर दो, एक बार इस x वैल्यू को इसके साथ एलिमिनेट कर दो। ठीक है, कुल मिलाकर के x वैल्यू को बेटा एलिमिनेट कर दो, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, हम इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड को यूज करने के लिए सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को बेटा मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किस वैल्यू से, x एलिमिनेट करना है ना, तो 5 वैल्यू से। ठीक है, 5 वैल्यू से x एलिमिनेट हो जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे नोट कर रहे हैं 5x प्लस 5y विद 5z इक्वल टू में 12 5 जा 60,000। और फिर फर्स्ट वाली इक्वेशन सेम लिख दो, सॉरी सेकंड वाला 5x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 47,000। बेटा माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2y होगा, ये सिंपल सा यहाँ पे z हो जाएगा, 2y प्लस जेड इक्वल टू, ये भी माइनस होना है यहाँ पे, तो बेटा ये आपका 13,000। ठीक है बेटा, 2y प्लस जेड जो है वो 13,000 है। ठीक है, 2y प्लस जेड जो है बेटा वो 13,000 है। ये आपके सामने एक सिंपल सा आंसर बना। ठीक है बेटा, ये आपके सामने एक सिंपल सा आंसर बना। बेटा अब एक और इक्वेशन आपको वाई जेड वाला चाहिए। ठीक है, एक और इक्वेशन आपको वाई जेड वाला चाहिए, सो दैट हम आंसर फाइंड कर पाए। तो बेटा अब इस इक्वेशन को, ठीक है ना, अब इस वाली इक्वेशन को पहले हमने इसके साथ सोल्व किया, अब इसके साथ सोल्व करेंगे और x एलिमिनेट करना है। तो बेटा x एलिमिनेट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब आपको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4x प्लस 4y प्लस 4z। ठीक है, 4z इक्वल टू 12 4 जा 48,000। बाकी ये बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि 4x प्लस 3y प्लस में 2z इज इक्वल टू में 37,000। ठीक है बेटा, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे बेटा आंसर बना है 4 में से 3 यानी कि सिंपल y, 4 में से 2 यानी कि 2z। ठीक है, 2z इक्वल टू में ये आपका 11,000। ठीक है बेटा 11,000। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, जो भी वाई जेड होगा उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है ना बेटा, जो भी वाई जेड वैल्यू बनेगा आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, वाई जेड वैल्यू जो बनेगा आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा 24,000 यानी कि 8,000। 8,000 है ना बेटा, इसको सोल्व करो, इन दोनों को सोल्व करो और यहाँ पे चलते हैं, इधर यहाँ पे सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशंस को नोट कर लो। एक इक्वेशन है 2y प्लस जेड, 2y प्लस जेड 13,000 है, और एक है y प्लस 2z, y प्लस 2z इक्वल टू 11,000। बेटा इनको सोल्व कर लो, आंसर आपके सामने है, पता लग जाएगा आंसर कितना आएगा। या ऑप्शन एलिमिनेशन कर लो, एक एक ऑप्शन यहाँ से उठा के यहाँ पे नोट कर लो, चेक कर लो आंसर क्या बनेगा। ठीक है, पहले पहले ये वाला करते हैं 3,000 5,000। बेटा 3,000 इंटू 2 करेंगे तो 6,000, 6,000 प्लस 5,000 करेंगे 11, ये तो गलत आ रहा है। पहले इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन सही लिखी है मैंने, 2y प्लस जेड 13 है और y प्लस 2z 11 है। ठीक है बेटा, आगे वाला देखो, ये वाला बी नंबर,
ठीक है बेटा, y है 5000 और 2 इंटू 3000 6000, 6000 5000 11,000 होता है, बिल्कुल ठीक है। अब इसी ऑप्शन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। 5 इंटू 2 10 होता है, 10 प्लस 3 13 होता है, तो बेटा ये वाला आंसर आ गया 5000 3000। ठीक है बेटा, 5000 3000 हमारा आंसर आ गया। अब इस 5000 3000 वैल्यू को, ठीक है, 5000 3000 वैल्यू को आप यहाँ पे नोट कर लो इधर, यहाँ से x आ जाएगा। ठीक है, 4000 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इधर नोट कर लो। ठीक है बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड का टोटल आंसर 12,000 है, जहां पर y और z हमने फाइंड करा 3000 5000, x प्लस 3000 प्लस 5000, यानी कि x प्लस 8000 का जो आंसर है वो 12,000 है, यानी कि x वैल्यू जो है 4000 है। ठीक है बेटा, x वैल्यू जो है 4000 है, डी नंबर। तो कोई क्रैमर लगाने का नीड नहीं है, कोई इनवर्स लगाने का नीड नहीं है, इक्वेशन आपके सामने है, आप एलिमिनेशन यूज करें, आंसर बता दें। ठीक है बेटा, क्रैमर रूल लगाने से बेटर है आप ये लगाएं, इनवर्स रूल लगाने से बेटर है आप ऐसे करें, क्वेश्चन फटाफट सोल्व हो जाएगा। समझ रहे हैं बेटा, क्वेश्चन फटाफट सोल्व हो जाएगा। मैं मानता हूं 4 मिनट लग गए ये सब करने में, 5 मिनट भी लग गया अगर ये सब करने में, तो बेटा आपको तो कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन हैं, ये 4 क्वेश्चन हैं, तो 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बेटा। समझ रहे हैं बात बेटा, आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट हो गए हैं, 20 मार्क्स आपके हैं। ठीक है बेटा, 20 मार्क्स आपके हैं, तो 5 मिनट्स इस क्वेश्चन को करने के लिए ठीक है, फटाफट हमने किया, आंसर आपके सामने। ठीक है बेटा, आंसर आपके सामने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, इसको देखो जरा आप एक बार। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, सोचा था एलिगेशन मिक्सचर का ये केस स्टडी बन के आया हुआ है बेटा, एलिगेशन मिक्सचर जैसे चैप्टर का। ठीक है, एलिगेशन मिक्सचर चैप्टर का क्वेश्चन ने क्या बोला भाई, सीताराम जो है 2 लाख रुपीस को 6% और 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे किसी को उधार दे देता है। ठीक है ना, किसी को उधार दे देता है, लोन दे देता है, और लोन देता है तो कुछ इसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 18,000 इंटरेस्ट मिलेगा। तो मीन रेट कितना है आपको बताना है, मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये आपको बताना है। ठीक है बेटा, मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये आपको बताना है। बेटा मीन रेट या मतलब टोटल इंटरेस्ट 18,000 मिला है, बेटा टोटल इंटरेस्ट आपको ये 2 लाख रुपीस पे मिला है, यस और नो, ये 18,000 रुपीस की वैल्यू आपको 2 लाख रुपीस पर मिली है, तो बेटा जरा पता कर लो कितना परसेंट रेट है। ठीक है ना, ये पता कर लो कितना परसेंट रेट है भाई, जल्दी जल्दी कर दो भाई। 18,000 है, 18,000 की अर्निंग है, 18,000 की अर्निंग 2 लाख रुपीस पर हो रही है, रेट ऑफ परसेंटेज 100 कर दो, 30 कैंसिल, 20 कैंसिल, 18/2 9% आ गया, 9% यानी कि सी नंबर आंसर हो गया। बेटा जैसे ही वो 9% सी नंबर आंसर हो गया, यहाँ पे एलिगेशन लगा दो। ठीक है बेटा, 6% यहाँ पे ऐसे लिख दो भाई, ये फर्स्ट पार्ट है और साथ में सेकंड पार्ट है, 6% है 10% है, दोनों को मिक्स किया तो पता चला भाई 9% है, माइनस करेंगे 10 में से 9 1 हो जाएगा, 9 में से 6 आपका 3 हो जाएगा, 1 और 3 रेशो यानी कि ए नंबर आंसर हो गया। बेटा फर्स्ट हुआ, फर्स्ट के हिसाब से सेकंड हो गया, फटाफट आगे बढ़ जाओ। हाउ मच मनी, हाउ मच मनी डिड श्याम बोरो, श्याम ने कितना मनी बोरो किया, वट अमाउंट ऑफ मनी लेंट टू 10% एट सिंपल, ये वाला हम पहले कर लेते हैं, नीचे वाला इसको पहले कर लेते हैं। 10% वाला वैल्यू बताना है आपको, 10% यानी कि ये वाला सेकंड वाला वैल्यू बताना है आपको, 1 और 3 की रेशो में सेकंड वाला वैल्यू कितना बनेगा ये आपको बताना है। तो यहीं पे लिखते हैं इसको। ठीक है बेटा, 2 लाख वैल्यू जो है, 2 लाख वैल्यू जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 1 और 3 की रेशो में। ठीक है बेटा, 1:3 रेशो है ना, 1 और 3 की रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें ये 3 जो है 10% की पोजीशन पे है। ठीक है बेटा, जो 3 है वो 10% की पोजीशन पे है, तो ये 3 वाला आंसर आपको बताना है, इट विल बी 3/4 ऑफ 2 लाख। ठीक है बेटा, 3/4 ऑफ 2 लाख यानी कि 1,50,000 सी नंबर। माइंड कैलकुलेशन कर लो, हर चीज को लिखने की नीड नहीं है, आपने अपनी A4 शीट पे इतना लिख लिया, इतना लिखने के बाद फटाफट वहां पर निपटा दिया, 1,50,000 आंसर, बात खत्म हो गई।
ठीक है बेटा, 1,50,000 बात खत्म हो गई। इसके बाद एक ये भी है व्हाट इज द रेशो ऑफ द इंटरेस्ट पेड बाय द श्याम एंड सुशील। बेटा रेशो कितना है इंटरेस्ट पेमेंट का, रेशो कितना है बेटा, रेशो तो यही वाला है ना, ये वाला है ना भाई। अब मैं अगर इन परसेंटेज को अमाउंट में कन्वर्ट करूंगा तब भी तो यही रेशो बन के आएगा। एलिगेशन कहता है अगर एलिगेशन यूज करना है तो या तो अमाउंट लगा करके यूज कर लो या परसेंटेज लगा के यूज कर लो। हमने परसेंटेज लगा के सोल्व करा तो जो परसेंटेज लगा करके रेशो आ रहा है बेटा वही सेम रेशो आपका यहाँ पे आएगा। तो वही 1 और 3 आंसर है, कुछ करना नहीं है, देखते खत्म हो गया। अब ये एक बचा हुआ है ये वाला क्वेश्चन, हाउ मच मनी श्याम बोरो, श्याम ने कितना मनी बोरो किया था, श्याम ने कितना मनी बोरो किया था। सीताराम ने श्याम को 6% के रेट पे दिया था, 6% यानी कि फर्स्ट वाला, 6% यानी कि फर्स्ट वाला, तो यानी कि बेटा 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ 2 लाख 50,000 हो गया भाई, ये तो 50,000 यानी कि सी नंबर आंसर। तो बेटा एक जो क्वेश्चन हमारे सीबीएसई एग्जाम में 3 नंबर में रहता था वो ये सेम क्वेश्चन आपको याद है ना, क्वेश्चन होता था कि कुछ राइस का क्वांटिटी इतने परसेंटेज के प्रॉफिट पे है, इतने परसेंटेज के लॉस पे है, तो कितना क्वांटिटी लॉस पर सेल किया गया वो बताओ। उसी टाइप का क्वेश्चन है ये बेटा, वही टाइप का तो क्वेश्चन है, बस यहाँ पे चीजें रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, हो गया क्वेश्चन सिंपल फटाफट। पूरा कंप्लीट वैल्यू फाइंड करने में जब आप कंप्लीट एलिगेशन लगाओगे, इस एलिगेशन को आगे ले जाने में कितना समय लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगना। 1/4 2,50,000, 3/4 2,50,000 इंटू 3 1,50,000, बात ही खत्म हो गई, मन में ही 10 सेकंड में कैलकुलेशन हो गई। लिखना क्या है उसके अंदर, बात खत्म। यस नो बेटा, बात मान रहे हो, वेरी सिंपल। तो एक केस स्टडी आपके पेपर में आएगी, आपको 25 मार्क्स दिलवा के जाएगी, 2 2 और 1, ये टोटल 5 क्वेश्चन। ठीक है बेटा, टोटल आपके 5 क्वेश्चन है ना। इसके बाद ये वाला देखो भाई, जानदार शानदार लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है ये वाला। बेटा मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ने कहा एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसके टोटल 500 सब्सक्राइबर हैं और ये उन सब से 300 रुपीज चार्ज कर रहा है। बेटा इसने प्रपोज किया है कि हम अगले मंथ से मंथली चार्जेस इंक्रीज कर देंगे। अभी कितना है, 300 है, तो 300 रुपीज को क्या करना है, इंक्रीज करने की बात हो रही है। अब ऐसे इंक्रीज करने से क्या होगा, ऐसे इंक्रीज करने से क्या होगा, जितना आप इंक्रीज करोगे, 1 रुपीज का इंक्रीज करोगे तो 1 सब्सक्राइबर डिसकंटिन्यू कर देगा सर्विस को। 1 रुपीज का इंक्रीज करोगे तो 1 सब्सक्राइबर डिसकंटिन्यू कर देगा। ठीक है बेटा, 1 रुपीज का इंक्रीज करोगे आप तो इसके बदले में 1 सब्सक्राइबर डिसकंटिन्यू कर देगा, लीव कर देगा सर्विस को, आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। तो क्वेश्चन ने कहा अगर x रुपीज मंथली इंक्रीज किया है, ठीक है, अगर x रुपीज मंथली इंक्रीज किया है, 1 की जगह पे अगर x रुपीज है तो यानी कि बेटा x सब्सक्राइबर डिसकंटिन्यू हो गए हैं। तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने हैं ये बताइए। बेटा पहले कितने थे बताओ जरा, 500, ठीक है ना, पहले सब्सक्राइबर कितने थे, 500 थे, जिनमें से x डिसकंटिन्यू हो गए हैं। तो बेटा 500 माइनस x आंसर हो गया। टोटल मंथली रिवेन्यू कितना आएगा, बेटा पहले रिवेन्यू बनता था 300 रुपीज, 300 रुपीज मल्टीप्लाई 500 सब्सक्राइबर, लेकिन बेटा अब रिवेन्यू बनेगा 300 रुपीज में प्लस कर देंगे x रुपीज, x रुपीज आपने इंक्रीज किया है, प्लस कर देंगे x रुपीज, एंड 500 सब्सक्राइबर में से माइनस कर देंगे x सब्सक्राइबर। तो 300 प्लस x, 500 माइनस x, 300 प्लस x, 500 माइनस x, ये सी नंबर आंसर आपका। ठीक है बेटा, सी नंबर आंसर, बिल्कुल सिंपल। आगे देखेंगे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, मैक्सिमम रिवेन्यू के लिए नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने हैं। अब पहले बेटा x फाइंड कर लो फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, इसको मैक्सिमम करना है, मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव करना है, तो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे इसको, 300 और 500 1,50,000 ही रहेगा। ठीक है, 1,50,000 रहेगा, x और x माइनस x पावर 2 हो जाएगा, 300 माइनस x तो माइनस में 300x हो गया, 500 प्लस x यानी कि प्लस 500x हो गया। तो बेटा 1,50,000 बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, माइनस x पावर 2
और साथ में प्लस 200x। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, डेरिवेटिव करना है इसका। डेरिवेटिव अगले पेज पे करते हैं बेटा। r डैश इक्वल टू 1,50,000 जीरो हो जाएगा, x पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, x पावर 2x हो जाएगा और 200x आपका सिंपल सा 200 हो जाएगा बेटा। -2x प्लस 200 को जीरो करेंगे, बेसिकली r डैश को जीरो करेंगे क्रिटिकल वैल्यू के लिए, तो x वैल्यू 100 आ जाएगा। ठीक है बेटा, x वैल्यू 100 आ जाएगा। 100 रुपीज इंक्रीज किए गए हैं, 100 रुपीज इंक्रीज किए गए हैं और 100 सब्सक्राइबर डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने हैं जहां पर मैक्सिमम रिवेन्यू हमें मिलेगा। टोटल फाइनल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने हैं। तो बेटा पहले 500 थे, ठीक है, पहले 500 थे, अब 100 माइनस हो जाएंगे, यानी कि 400 सब्सक्राइबर हो जाएंगे अब। ठीक है, 400 सब्सक्राइबर पे आपको रिवेन्यू मैक्सिमम होता हुआ नजर आएगा, डी नंबर। द इंक्रीज इन चार्ज पर सब्सक्राइबर, कितना मंथली इंक्रीज किया है आपने बेटा, 100 रुपीज इंक्रीज किया है आपने। ठीक है ना, 100 रुपीज इंक्रीज किया है आपने, 100 रुपीज ए नंबर आंसर। ठीक है ना, 100 रुपीज पर सब्सक्राइबर आपने इंक्रीज किया है। अब इसका आगे क्वेश्चन तो कुछ है नहीं, बस ये दो खत्म हो गया क्वेश्चन भाई, बिल्कुल वेरी सिंपल। कल को अगर आपसे पूछ लें मैक्सिमम रिवेन्यू बताओ जरा कितना है, ठीक है, मैक्सिमम रिवेन्यू बताओ जरा कितना है, तो बेटा पहले 500 सब्सक्राइबर थे और 300 रुपीज का पेमेंट होता था बेटा। -100 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो 400 सब्सक्राइबर हैं और प्लस 300 रुपीज हम मतलब प्लस 100 रुपीज हमने कर दिए हैं, तो 400 रुपीज की पेमेंट आपको आएगी, यानी कि 1,60,000 रुपीज आपका मैक्सिमम रिवेन्यू है। सब्सक्राइबर कम होने के बाद भी मैक्सिमम रिवेन्यू है। 100 रुपीज का इंक्रीज करोगे, 100 सब्सक्राइबर डिसकंटिन्यू कर देंगे, फिर भी आपका रिवेन्यू मैक्सिमम होगा। पहले 1,50,000 था, अब 1,60,000 है, 10,000 रुपीज आपने इंक्रीज कर लिए हैं, ज्यादा रिवेन्यू आपके पास आने लग रहा है। ठीक है, हालांकि उन्होंने ये पूछा नहीं है, बट पूछेंगे तो इसको भी कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, ज्यादा कोई हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है बेटा, ये देखो जरा, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट तो है बट इजी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इजी क्वेश्चन। कैसे है, क्वेश्चन ने बोला बेटा जो ग्रोथ है यानी कि जो हाइट है किसी भी प्लांट का वो एफ है, और एफ क्या है, इसके इक्वल है। ठीक है, जहां पे x क्या है, x इज द नंबर ऑफ डेज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। प्लांट का ग्रोथ होता है सनलाइट में एक्सपोजर से, तो कितने नंबर ऑफ डेज आपने प्लांट को सनलाइट में रखा, प्लांट को सनलाइट दिलवाई, एक्सपोज करवाई, वो x है। तो क्वेश्चन ने कहा रेट ऑफ ग्रोथ बताओ। बेटा रेट का मतलब है डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, इस रेट का मतलब है डेरिवेटिव, रेट का मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करो ग्रोथ का। ग्रोथ क्या है, ये एफ है, एफ तो एफ का डेरिवेटिव करो। ठीक है बेटा, रेट ऑफ ग्रोथ एफ का डेरिवेटिव करो। 18x का डेरिवेटिव 18, 18x का डेरिवेटिव हो जाएगा 18, और x पावर 2 डिवाइड बाय 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा x। तो 18 माइनस x रेट ऑफ ग्रोथ है, डेरिवेटिव है। f डैश x इज द रेट ऑफ ग्रोथ, वो 18 माइनस x है, सी नंबर आंसर। द नंबर ऑफ डेज द प्लांट टेक टू अटेन मैक्सिमम हाइट। बेटा मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स को मैक्सिमम करना है तो एफ डैश एक्स आ गया, एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, उसी पे आंसर मैक्सिमम होगा। तो बेटा 18 माइनस एक्स को अगर हम जीरो करेंगे तो बेटा एक्स वैल्यू 18 हो जाएगा। 18 नंबर ऑफ डेज के लिए आप प्लांट को सनलाइट में रखो, प्लांट अपना मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगा। तो बेटा 18 नंबर ऑफ डेज, बी नंबर आंसर। ठीक है, 18 नंबर ऑफ डेज, बी नंबर आंसर। ये तीनों क्वेश्चन एक साथ। मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, तो बेटा f ऑफ 18 फाइंड कर लो। ठीक है, f ऑफ 18 फाइंड कर लो, यहाँ पे 18 पुट कर दो। 18 इंटू 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस में 18 पावर 2 डिवाइड बाय 2। बेटा ये भी 18 पावर 2 है, तो 18 पावर 2 कॉमन कर लिया, 1 माइनस 1 बाई 2 है, यानी कि बेटा 8, ये 18 पावर 2 विल बी 364 माइनस नहीं, मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 2, सोल्व कर लो, 1 8 हो गया, साथ में 2 आ गया।
अरे नहीं यार, 364 नहीं, 324। 324 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1 - 1/2 1/2 हो गया, तो आंसर बन गया 162। ठीक है, 162 मैक्सिमम हाइट है 162। द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर द 2 days ऑफ सनलाइट एक्सपोज। आफ्टर द 2 days, अगर आप बेटा प्लांट को 2 days के लिए सनलाइट एक्सपोज करवाओगे तो हाइट कितना होगा बेटा? ये भी हमने हाइट फाइंड करा है, ये मैक्सिमम हाइट है प्लांट का। तो क्वेश्चन ने कहा है कि अगर x का वैल्यू 2 है तो हाइट कितना होगा, आप बता दो। तो बेटा f ऑफ 2 फाइंड कर लो। f ऑफ 2 18 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 पावर 2 डिवाइड बाय 2। 18 2 सा विल बी 36, 2 पावर 2 4/2, 4/2 यानी कि 2, तो 36 माइनस 2 यानी कि बेटा 34। हाइट ऑफ प्लांट होगा 34 सेंटीमीटर। 34 सेंटीमीटर, डी नंबर आंसर। फटाफट कहानी करते जाओगे बेटा आप लोग, फटाफट करते जाओगे। रेट ऑफ इंक्रीज, बेटा रेट ऑफ इंक्रीज, तो डेरिवेटिव। रेट का मतलब क्या है? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में जब आप 10 नोट करोगे तो आंसर कितना होगा आपको बताना है। द रेट ऑफ इंक्रीज इन द हाइट विल बी 10 सेंटीमीटर। कितने नंबर ऑफ डेज पर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर हो जाएगा? डेरिवेटिव कितनी वैल्यू पर 10 हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है बेटा, रेट ऑफ इंक्रीज डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स बेटा कब 10 हो जाएगा ये आपको बताना है। एफ डैश एक्स है कितना? तो 18 माइनस एक्स है। तो बेटा 18 माइनस एक्स वैल्यू कब 10 हो जाएगी आपको बतानी है। तो आप कहेंगे भाई जब एक्स वैल्यू 8 होगा, जब एक्स वैल्यू 8 होगा तब जाकर के 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ हाइट विल बी 10 सेंटीमीटर। तो एफ डैश एक्स 10 कब हो जाएगा? एफ डैश एक्स रेट ऑफ इंक्रीज इन हाइट, एफ डैश एक्स कब 10 हो जाएगा? जब एक्स 8 होगा। ठीक है भाई, जब एक्स वैल्यू 8 होगा, तो 8 होगा यानी कि अपना क्या कहते हैं, बी नंबर आंसर। तो बेटा देख रहे हो कितने जबरदस्त लेवल के, बिल्कुल सिंपल सिंपल लेवल के क्वेश्चन है। एनटीए अगर आपको केस स्टडी दे रहा है तो बेटा 25 मार्क्स आपके हैं। बहुत इजी लेवल का केस स्टडी होगा, ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं होगी उसमें। आप एक बार सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, 3 मिनट भले लग जाए सॉल्व करने में, लेकिन 25 मार्क्स आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, कोई बात नहीं, 3 मिनट लगा दो 25 मार्क्स के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, आप डेफिनेटली आप करो, बस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। एक ये क्वेश्चन देखो बेटा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, अगेन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बोला गया, जो नीरज चोपड़ा हैं वो बिकेम ओनली द सेकंड इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड इन ओलंपिक। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आउट परफॉर्मिंग द फील्ड बाय क्वाइट डिस्टेंस टू नॉच अप द फर्स्ट ट्रैक एंड द फील्ड गेम्स मेडल फॉर द कंट्री। If it is given that to cover the distance of y meter by throwing the javelin at a velocity, यानी कि बेटा स्पीड, कितनी स्पीड से जेवलिन फेंका जा रहा है, तो स्पीड है मीटर पर सेकेंड। द इक्वेशन इज दिस। बेटा इन्होंने नीरज चोपड़ा के जेवलिन थ्रो पर स्पीड और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बना करके आपको दे दिया। तो बेटा इसको फंक्शन मानते हुए जो क्वेश्चन कह रहा है उसका आंसर बताते जाओ। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, ये फंक्शन आपके पास है, फंक्शन का आपको डेरिवेटिव बताना है तो कर दो। डेरिवेटिव कौन सी बड़ी बात है भाई, डेरिवेटिव कर दो। 1/6 बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, 144x 144 हो जाएगा, 3x क्यूब है, 3 3 9 x पावर 2 हो जाएगा। चेक करो किधर है ये, 1/6 144 9x स्क्वायर, ये बी नंबर आंसर। ठीक है बेटा, बी नंबर आंसर। आगे द मैक्सिमम डिस्टेंस आपको बताना है, एक तो डिस्टेंस को मैक्सिमम करना है। डिस्टेंस मैक्सिमम की, अरे ये तो अभी कर दो। मैक्सिमम की कंडीशन क्या होती है? डेरिवेटिव का जीरो होना, मैक्सिमम के केस में डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होना, डेरिवेटिव जीरो होना, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होना। ठीक है, ये तो फटाफट से हो गया। द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड विल बी, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर किया गया है और मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए एक्स का वैल्यू कितना है वो आपको बताना है। तो बेटा इसके लिए तो हमें वापस पीछे जाना पड़ेगा और इसको अपना डेरिवेटिव करके सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब डेरिवेटिव नहीं, यह आपका डेरिवेटिव का वैल्यू आ गया है,
ठीक है, ये आपका y डैश आ गया है। तो बस y डैश को जीरो करके अपना वैल्यू पता लगाओ कितना है। ठीक है बेटा, y डैश को हम जीरो करेंगे तो 1/6 मल्टीप्लाई 144 माइनस 9x पावर 2 को हम जीरो कर देंगे, यानी कि 9x पावर 2 आंसर जो है 144 हो जाएगा। यानी कि बेटा x पावर 2 आंसर जो है 144 डिवाइड बाय 9 होगा। कैंसिलिंग करो फटाफट, x पावर 2 इक्वल टू 9 इंटू 1 9 है। ठीक है बेटा, 9 इंटू 1 9 है और 9 इंटू 6 54 है। तो बेटा x वैल्यू 4 है। ठीक है ना बेटा, x वैल्यू 4 है। अब इस 4 को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका डिस्टेंस भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, आपका डिस्टेंस भी आ जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस 1/6 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है ना, 144 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 3, यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस भी आ जाएगा। तो बेटा y मैक्सिमम डिस्टेंस इक्वल टू बेटा 1/6 वैल्यू सेम, 144 इंटू 4 विल बी 16। ठीक है, 4 4 16, 4 4 16 1 17, 4 1 4 1 5 माइनस 4 की क्यूब बेटा 64 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4 12, 3 6 18 और 1 19 ब्रैकेट क्लोज। बेटा 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, 7 में से माइनस तो होगा नहीं भाई, 17 में से 9 माइनस तो 8, नाउ 4 में से 1 माइनस 3 तो 384 डिवाइड बाय 6। बेटा 6 इंटू 6 विल बी 36। ठीक है, 6 6 36, 24, 6 4 24। तो मैक्सिमम वैल्यू 64 जो कि 4 पे बनी है। ठीक है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू है अपनी 64, ये वाला आ गया 64 जो कि इस 4 पे आया है। तो दोनों के दोनों बेटा क्वेश्चन एक साथ हो गए। यस और नो, दोनों के दोनों क्वेश्चन बेटा जी एक साथ हो गए, एकदम बढ़िया हो गए। इसका अगला क्वेश्चन कहते हैं इफ द पॉइंट डेट अ प्लेयर गेट, प्लेयर को जितने पॉइंट मिलेंगे वो डिपेंड करेगा कितना डिस्टेंस कवर किया है प्लेयर ने, और वो इस हिसाब से दिया हुआ है। तो बेटा द पॉइंट स्कोर बाय प्लेयर एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है बताना एक बार। मैक्सिमम डिस्टेंस 64 है, तो बेटा 64 मीटर आपकी वाई वैल्यू है। मैक्सिमम डिस्टेंस अपना 64 है, वाई वैल्यू है, यहाँ पे नोट कर दो। ठीक है, प्लेयर के पॉइंट कितने हैं, तो प्लेयर के पॉइंट 64 डिस्टेंस पर कितने हैं, तो 100 माइनस में 64 डिवाइड बाय 4, यानी कि 100 माइनस में 16, 100 माइनस 16 का मतलब बेटा जी 84 आपका आंसर। तो 84 किधर है, 84 ए में है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन भले ही कैसे भी आपको लिख के दे दिया जाए, है तो आसान। मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक लेवल है, बिल्कुल बेसिक बच्चा लेवल वाला जो होता है, पॉलिनोमियल जो सिंपल होता है उसको डेरिवेटिव करके मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको। इससे इजी क्या लोगे बेटा, 3 मिनट में फटाफट से ये क्वेश्चन निपट जाएगा और आपको 25 मार्क्स दिलवा के जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट कैटेगरी का केस स्टडी है ये। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, टाइम सीरीज है अपनी ये। ठीक है बेटा, दिस इज द टाइम सीरीज। तो एक ये टाइम सीरीज का क्वेश्चन बेटा आपको आपको ये 1 2 3 ये 4 5 क्वेश्चन, अगेन 25 मार्क्स आपके। बस आप टाइम सीरीज में यहाँ पे अप्लाई कर दो, कंप्लीट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो कंप्लीट कर दो फटाफट स्पीड से। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया ये y है वो t है, t का क्या करेंगे, y दिया हुआ है यहाँ पे x फाइंड कर लो आप। ठीक है भाई, x क्या बनेगा, तो मिड वैल्यू आपका 23 है, तो बेटा मिड वैल्यू बनेगा आपका, इन्होंने यहाँ पे इसको t लिखा हुआ है, आप यहाँ पे ईयर लिखो, ईयर में से माइनस करेंगे मिड वैल्यू 2003 हम। ठीक है, यहाँ पे बेटा x वैल्यू आ जाएगी, तो बेटा 22 मतलब 1 में से 2001 में से 2003 माइनस करेंगे -1। बेटा जी आगे 2 में से 3 माइनस करेंगे तो नहीं, रुको रुको रुको, उल्टा हो गया उल्टा हो गया, ये वाला -2, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2, यहाँ पे -1। ठीक है बेटा, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, और बेटा 5 में से 3 माइनस करेंगे तो सिंपल सा 2। बेटा x वैल्यू आ गई है, यहाँ पर x पावर 2 कर लो, और x पावर 2 के साथ फाइनल x इंटू वाई फाइंड कर लो। तो बेटा 2 स्क्वायर विल बी 4, 1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4। इसको हमें एडिंग भी करना होता है,
तो 4 + 1 5 और 5 विल बी 10। बेटा x इंटू वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 2 ज़ा -10 हो गया, ठीक है बेटा। 6 इंटू 1 -6 हो गया, ये तो 0 होगा। 8 इंटू 1 विल बी 8 है, और 5 इंटू 2 विल बी 10 है। बेटा -10 + 10 कैंसिल, 8 और 6 सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। इसको भी यहाँ पे एडिंग कर लो इसको। 5 और 5 विल बी 10, 6 और 6 12 और 8 आपका 20, यानी कि यहाँ पे बेटा टोटल 30 हो गया। तो बेटा ए आंसर क्या होगा? ए आंसर समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई, बेटा समेशन ऑफ वाई बाय एन होगा, यानी कि 3030 बाय टोटल वैल्यू 5 है, ये आंसर आपका 6 हो गया। ए वैल्यू 6 है। बेटा बी क्या होगा? समेशन एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय समेशन एक्स पावर 2, यानी कि सिंपल सा 2 डिवाइड बाय 10, जिसको आप कहेंगे 0.2 है ये, ठीक है बेटा, जिसको आप कहेंगे 0.2 है। ट्रेंड लाइन इक्वेशन आप बनाएंगे, ठीक है जी, ट्रेंड लाइन इक्वेशन आप बनाएंगे तो yt इज इक्वल टू a वैल्यू 6 है, b वैल्यू 0.2 है, 6 + 0.2x। वेरी 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 सिंपल, ठीक है बेटा, वेरी 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 सिंपल। तो आइए देखें a वैल्यू कितना है भाई। a वैल्यू हमने फाइंड करा 6 है, ठीक है बेटा, a वैल्यू जो है वो 6 है। b वैल्यू कितना है बेटा? b वैल्यू 0.2 है। द प्रॉफिट डिफरेंस इन द फोरकास्टेड प्रॉफिट, बेटा प्रॉफिट वैल्यूज में डिफरेंस करना है, माइनस करना है, माइनस। तो फोरकास्ट करना है माइनस 2006 और 2008 वाले डेटा को, बेटा फोरकास्ट करना है और 6 और 8 वाले डेटा को माइनस करना है, ठीक है बेटा। बेसिक तो कहता है कि पहले आप 2006 की कैलकुलेशन करो। बेटा जी 2006 की कैलकुलेशन आप करोगे तो 6 को यहाँ पे नोट करोगे, वैल्यू 3 हो जाएगी। तो बेटा वैल्यू 3 हो जाएगी तो yt बनेगा, आपने फाइंड करा है a वैल्यू 6 है, b वैल्यू 0.2 है, और जो बेटा डिफरेंस आएगा 6 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ रहा है, ये बनेगा 6 + 0.6 यानी कि 6.6। इसी तरीके से 2008 के लिए, बेटा 2008 के लिए yt इज इक्वल टू 6 तो सेम रहेगा प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 8 में से ये 3 माइनस करने पे आंसर 5 हो जाएगा। तो बेटा 6 + 1 का मतलब है सिंपल सा 7। बेटा इन दोनों को माइनस करके आंसर बताना है, क्या बनेगा। 6.6 और 7 को माइनस करेंगे 0.4 आएगा बस, ठीक है बेटा 0.4 आएगा, ये आपका सी नंबर आंसर है, ठीक है। इसको फटाफट कैसे कर सकते थे, आप इसको माइनस कर लो, ठीक है। इसको माइनस करने पे यहाँ पे 2 नंबर आएगा, उस 2 नंबर के साथ में b मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। b इंटू में 2008 माइनस में 2006, ये वाला आंसर बनेगा। तो 2 मल्टीप्लाई में 0.2 का मतलब है 0.4, ऐसे कर लो। अगर डिफरेंस पूछेंगे तब, ठीक है बेटा, डिफरेंस पूछेंगे तब आप ऐसे कर लो फटाफट से। तो बेटा 3 क्वेश्चन हो गए, ये 2 क्वेश्चन ये वाले हैं। ट्रेंड लाइन वैल्यू बताइए 2004 का। बेटा 4 वैल्यू बताना है, यहाँ पे आपको 4 नोट करना है। बेटा 4 नोट करेंगे तो आंसर 1 बनेगा, ठीक है ना। 2004 अगर हम 3 में से माइनस करेंगे तो वैल्यू 1 बनेगा। तो yt इक्वल टू में 6 + 0.2 इंटू 1 होगा। साफ साफ पता लग रहा है 6.2 ही आंसर है, 6.2 बेटा सी नंबर आंसर है, ठीक है। फिर 2010 का डेटा आपको फोरकास्ट करना है। तो बेटा अगर 10 का करना है तो yt इक्वल टू 6 + 0.2 मल्टीप्लाई 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। यस और नो बेटा, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आएगा। तो 6 प्लस में 1.4 का मतलब है 7.4, ठीक है बेटा 7.4 आपका डी नंबर आंसर। समझ आ रही है बात भाई? वेरी सिंपल, 5 क्वेश्चन हो गए भाई। आप इसको एग्जाम में करेंगे ना तो देखना फटाफट स्पीड से ही करेंगे बेटा, धीरे नहीं करेंगे, फटाफट स्पीड से करेंगे, और फटाफट स्पीड से करेंगे, स्पीड से आपका आंसर आएगा बेटा। टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है भाई, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। देखो ये ग्राफ याद है एलपीपी का, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट चल रहा है एनटीए में, सीयूईटी में। ग्राफ आपको गिवन है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको ये सारे आंसर बताने हैं, ठीक है बेटा। कांस्टेंट बताने हैं, इक्वेशन ऑफ एडी, इक्वेशन ऑफ बीसी,
बी और सी का आपको इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है, द मैक्सिमम वैल्यू बताना है। जब बेटा आपको कॉर्नर पॉइंट पता लग जाएंगे तो ये वाला क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, इजी लेवल है। क्वेश्चन आपको पता लग गए हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट कर दो। ठीक है बेटा, इक्वेशन ऑफ एडी। बेटा इक्वेशन ऑफ एडी फाइंड करने के लिए ये एडी इक्वेशन यहाँ से आगे आ रही है 50 जीरो पर, और यहाँ से आगे जा रही है 0 100/3 पर। तो बेटा एक ये वाला पॉइंट अपना 50 जीरो और एक ये वाला पॉइंट है अपना 0 100/3। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा, 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ एडी y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो बेटा यहाँ पे यूज कर लो 4AD। ठीक है बेटा, 4AD इक्वेशन। अब एडी इक्वेशन के लिए जरूरी नहीं है हम ए और डी पॉइंट लेंगे भाई, हमारी मर्जी है, कोई भी पॉइंट लें, हमारी चॉइस है, हमारी मर्जी है, कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर करें। तो उसको नीचे इंक्रीज करा, एक ये एक ऊपर। तो बेटा इक्वेशन ऑफ एडी सोल्व हो जाएगा फटाफट स्पीड से। ठीक है, y माइनस ये y1 आपका, y माइनस y1 100/3 इज इक्वल टू y2 0 है, 0 माइनस 100/3 डिवाइडेड बाय x2 50 है, 50 माइनस वहां पर 0 वैल्यू मल्टीप्लाई बाय x माइनस में 0। सो बेटा ये बनता है y माइनस में 100 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 100/3 डिवाइडेड बाय सिंपल 50 है, बाय 1 करके लिख लो, सिंपल रहेगा, और x है। बेटा 0 0 कैंसिल, 5 इंटू 1 और 5 इंटू 2। तो बेटा सिर्फ -2/3 रिमेनिंग है। ये -2/3 मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ पे 3 का एलसीएम कर लेंगे तो 3 इंटू वाई माइनस में 100, सिंपल सा। 3 और 3 कैंसिल, सो 3 इंटू वाई माइनस 100 इक्वल टू -2x है। इसको इधर लेके आ जाओ, 2x प्लस 3y, 100 को वहां लेके चले जाओ, इक्वल टू में 100, 2x प्लस 3y 100। ठीक है बेटा, 2x प्लस 3y 100। ये वाला शेड लाने के लिए 0 0 को इस वाले पिंक वाली लाइन से फॉल्स होना पड़ेगा। शेड बेटा ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, शेड ऊपर की तरफ है। तो बेटा शेड ऊपर की तरफ है, फॉल्स होना पड़ेगा। फॉल्स होने का मतलब है ग्रेटर साइन आएगा, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, यह आपका कांस्टेंट आ गया। तो बेटा यहां से 2 क्वेश्चन हमने निपटा लिए, इक्वेशन और कांस्टेंट। ठीक है बेटा, इक्वेशन ऑफ एडी, ये 2x प्लस 3y 100 ये वाला, 2x प्लस 3y 100 ये वाला, और 2x प्लस 3y ग्रेटर 100। यहाँ तो सी नंबर आंसर होगा, यहाँ तो डी नंबर आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तो सी नंबर होगा, यहाँ तो डी नंबर होगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं। बेटा अगर हमें ये बीसी इक्वेशन फाइंड करनी है, ये वाली, ठीक है बेटा, अगर अपने को ये बीसी इक्वेशन फाइंड करनी है, ये वाली, ठीक है बेटा, ये वाला बीसी इक्वेशन फाइंड करना है, तो हम अब इसको ऑप्शन मेथड से करेंगे। एक इक्वेशन हमने बेसिक से कर ली है, बाकी ऑप्शन मेथड करेंगे। ऑरेंज लाइन को इस वाले शेड के लिए इस पॉइंट पे ट्रू होना पड़ेगा, शेड को नीचे डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, शेड को नीचे डाउन करना पड़ेगा। तो शेड अगर नीचे लेकर आना है तो लेस देन इक्वल टू का साइन होगा, लेस देन इक्वल टू का साइन। आप यहाँ पे देखो ये दोनों तो सेम सेम है। आगे x प्लस 2y 80, x प्लस 2y 80 इक्वेशन मिल गई आपको, x प्लस 2y 80, x प्लस 2y 80 सी नंबर, x प्लस 2y 80, और बेटा साइन होगा लेस देन। ठीक है, साइन होगा लेस देन। भाई ये तो दोनों में ही गड़बड़ है, ये तो दोनों ही साइन होगा, दोनों में ही लेस देन हो गया। चलो आगे की तरफ देखेंगे बाद में, बट यहाँ पे तो कंफर्म हो गया, x प्लस 2y लेस देन 80, x प्लस 2y लेस देन 80। ठीक है, x प्लस 2y लेस देन 80, x प्लस 2y लेस देन 80। तो ये इक्वेशन आ गई है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 80, और इसका कांस्टेंट है लेस देन वाला, और पिंक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब इनमें सही कौन सा है? ये लाइन है बेटा 0 16 की, 0 16 पे आपने ये लाइन बना रखी है। तो ये लाइन बेटा है y इक्वल टू 16 का, आपने 16 यहाँ पे पॉइंट रखा, लाइन बना दिया y इक्वल टू 16। बेटा इस शेड पर ये 16 ऊपर की तरफ है। ठीक है बेटा, इस शेड पर 16 ऊपर की तरफ है, तो y ग्रेटर इक्वल 16, y ग्रेटर इक्वल 16, y ग्रेटर इक्वल 16 ये रहा यहाँ पे।
ठीक है बेटा, y ग्रेटर इक्वल 16, तो 1000% x ग्रेटर इक्वल 14 होगा, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो सी नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, सी नंबर हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन की एग्जाम में डेफिनेटली आप लोग हेल्प लेना, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, वापस चलेंगे, यहाँ पे नोट कर देंगे, ये है x इक्वल टू में 14 और 14 से ग्रेटर इस तरफ को। ठीक है बेटा, 14 से ग्रेटर बिल्कुल सही कांस्टेंट हो गया। 1 2 3 हमने क्वेश्चन कर ली, ये दोनों रह गए हैं। बी और सी का आपको अब इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करना है। बेटा ये बी पॉइंट कितना है आपको चेक करना है, और ये सी पॉइंट कितना है आपको चेक करना है। बेटा देखो, बी पॉइंट में y16 है, बी पॉइंट में y16 है, तो ऑरेंज कलर की इस इक्वेशन में 16 नोट कर दो। ठीक है बेटा, x प्लस में 16 टू जा 32 इक्वल टू में 80 है, यानी कि x इक्वल टू में 80 माइनस में 32 करेंगे तो बेटा x इक्वल टू में 48 आ जाएगा ये। तो बेटा 48 और 16, 48 और 16 देखो एक ही नंबर पे है, वही आंसर है 48 और 16। ठीक है ना, रुको जरा, 40 ये बी पॉइंट था ना, कौन सा था, हाँ ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट 48 16 48 16, ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो। ठीक है, दो कैंसिल हो गए, उनमें से आंसर आएगा अब। ठीक है बेटा, उनमें से आंसर आएगा। अब उसको जरा ध्यान से देखो बेटा, सी पॉइंट पर एक्स तो 14 है ना, इसमें सी वाले पॉइंट पर एक्स तो 14 है ना, बी और सी की बात हो रही है ना भाई। हाँ, तो सी वाले पॉइंट पे बेटा एक्स तो आपका 14 है, तो ऑरेंज कलर की इक्वेशन में एक्स को 14 नोट कर दो, यहाँ पे 14 आप नोट कर लो इधर। ठीक है, यहाँ पे 14 नोट कर लो, एक्स वैल्यू 14 है, प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू में 80 है, यानी कि 2 इंटू वाई वैल्यू 80 माइनस 14 है। 80 माइनस 14 का मतलब है 7 माइनस 1 66 है, यानी एक्स वैल्यू 33 है बेटा, सॉरी वाई आंसर 33 है। एक्स तो हमने सब्सिट्यूट किया है, वाई आंसर 33 है। ठीक है बेटा जी, वाई आंसर जो है वो 33 है, बात खत्म हो गई है। तो जरा चेक करो अब ये किधर दिया हुआ है आपको 33। ठीक है बेटा, 33 नंबर, ये बी नंबर आपका आंसर हो गया ये वाला। ठीक है बेटा, बी नंबर आपका आंसर हो गया ये वाला। अब ये बचा हुआ है एक अकेला। ठीक है, ये एक अकेला बचा हुआ है, और कॉर्नर पॉइंट आपको पता लगाने हैं। बेटा इसको मैं दोबारा एक बार कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसको दोबारा एक बार कॉपी करते हैं, और ये सब चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है भाई, ये सब यहाँ से एक बार हटा देते हैं। ठीक है बेटा, कॉर्नर पॉइंट मेथड इसमें अप्लाई करना है अपने को। ठीक है बेटा, कॉर्नर पॉइंट मेथड हमें अप्लाई करना है। तो आपने बी पॉइंट फाइंड कर लिया है, आपने सी पॉइंट फाइंड कर लिया है। बेटा ये जो बी पॉइंट है यहाँ से कॉपी हो जाएगा, बी पॉइंट ये वाला है 48 और 16, बी पॉइंट है 48 और 16, एंड जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट है 14 33। ठीक है बेटा, 14 और 33। बेटा देखो एक बात को ध्यान से सुनो, अब इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हमें बेटा ए और डी पॉइंट चाहिए होंगे। ठीक है, ये ए पॉइंट कितना है, ये डी पॉइंट कितना है, ये दोनों पॉइंट अपने को चाहिए। तो दोनों के दोनों पॉइंट बेटा इस इक्वेशन से फाइंड हो जाएंगे। डेट इज नॉट अ बिग इशू, कोई बड़ी बात नहीं है, हम फाइंड कर लेंगे, बट इसको आगे करने में समय लगेगा। ठीक है, तो एग्जाम में अगर समय बच रहा हो तो इस वाले क्वेश्चन को आप आगे करिएगा, वरना आप इस वाले को लीव कर दीजिएगा ये वाला। ठीक है, कंप्लीट केस स्टडी में 5 क्वेश्चन है, 5 में से 4 कर दिए, 20 मार्क्स आपके। अब ये वाला करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए मार्क फॉर रिव्यू कर देना, लास्ट में समय बचेगा वापस आना इसको सॉल्व कर देना, क्योंकि इस अकेले को करने के लिए आपको यहाँ पे पहले ए और डी फाइंड करना है, फिर ए और डी, बी और सी, इन चारों पॉइंट को यहाँ पे सब्सिट्यूट करना है, फिर आंसर आएगा। समझ रहे हैं बेटा, फिर आंसर आएगा। तो अभी तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, बट एग्जाम में इसको पहले मार्क फॉर रिव्यू कर देना, लास्ट में समय बचेगा फिर वापस आके इसको सॉल्व करना। ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है बेटा, पहले ए और डी पॉइंट के बारे में बात करनी है आपको कि ए और डी पॉइंट कितना है। तो बेटा इस ए पॉइंट पर यहाँ पर y आंसर आपका 16 था, तो यहाँ पे 16 नोट कर दो। ठीक है, 2x प्लस में 16 3 48 इक्वल टू में 100,
यानी कि 2x इक्वल टू 100 माइनस 48, यानी कि बेटा x इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 26। ठीक है बेटा, यानी कि 26। तो जो ए पॉइंट है x 26 है, y 16 है। ठीक है बेटा, 26 और 16। बेटा इस डी पॉइंट के लिए y 14 है, तो यहाँ पे 14 नोट कर दो। ठीक है बेटा, सॉरी y नहीं, x 14 है, x 14 है। तो बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 100 है। बेटा 14 टू ज़ा 28, 100 माइनस 28 करना है। 100 माइनस 28 का मतलब है आपका कितना आएगा भाई, 72 आएगा। तो 3y अगर 72 है बेटा, तो y आपके पास में 3 टू ज़ा 6 और 3 4 ज़ा, ठीक है, 24 आएगा। ठीक है बेटा, कितना आएगा, 24 आएगा। तो y 24 है। तो बेटा ये वाला पॉइंट आपने फाइंड किया, यहाँ पर y 24 है, x वैल्यू 14 है। ठीक है बेटा, 14 24। अब ये चारों पॉइंट आपके सामने हैं, इन चारों पॉइंट पे आंसर पता करना है, क्या बनेगा। ठीक है, चारों पॉइंट पे आपको आंसर फाइंड करना है, क्या आएगा। तो यहाँ पे पहले आप z वैल्यू नोट कर लो कितनी है, 20x 30y। ठीक है बेटा, 20x 30y यहाँ पे नोट कर दो, सॉल्व करो फटाफट। 20x प्लस में 30y। ठीक है बेटा, 20x प्लस 30y। तो पॉइंट नंबर ए पर, ठीक है, पॉइंट नंबर ए पर, ए यानी कि 26 और 16। बेटा 26 इंटू 20, 26 टू ज़ा 52 और 0 प्लस 16 इंटू 3 48 और 0, यह आपका आंसर बना 1000। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन यानी कि ये वाला 48 और 16। 48 इंटू 2 96 और 0 प्लस 16 इंटू 3 480। ठीक है, 8 और 6, 8 और 6 14 1440। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन ऊपर वाला ये वाला 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 28 और 0 प्लस 33 इंटू 3 990। 9 और 8 7, 9 और 3 12 0। ऑप्शन नंबर डी। बेटा ऑप्शन नंबर डी 14 24, 14 इंटू 2 28 0 प्लस 24 इंटू 3 72 0 इक्वल टू 8 और 2 10, ये आपका 1000 ही आ रहा है। ठीक है, 1000। तो क्वेश्चन में क्या है, मैक्सिमम है मिनिमम है, मैक्सिमम वैल्यू बेटा 1440, 1440 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, 1440 ऑप्शन नंबर सी। सो बेटा दिस इज द केस स्टडी। आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट लेवल की केस स्टडी जो है वो आपको यहाँ पे करवाई गई हैं, एग्जाम में आएगी तो सोल्व करिएगा। एक केस स्टडी सोल्व करेंगे तो आपके टोटल 5 मार्क्स पूरे हो जाएंगे बेटा, 5 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आपको क्वेश्चन करवाए हैं, आपने खुद देखा है, कई सारे क्वेश्चन तो फटाफट एकदम स्पीड से हो गए। यस और नो बेटा, फटाफट एकदम स्पीड से कहानी चलती गई चलती गई चलती गई। एक बात बेटा, मेरे कहने पे ये वाले क्वेश्चन और एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेना। ये कंप्लीट एक क्वेश्चन है, बट एग्जाम में केस स्टडी बन के आएंगे। और केस स्टडी कैसे आएंगे वो मैंने आपको करवाए, 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर के आएंगे। तो बेटा पेज नंबर 307 से ये एग्जाम्पल हैं, 3 4 5 13 17 18 22 ये एग्जाम्पल हैं। या आप एग्जाम्पल अच्छे से करके जाइएगा, केस स्टडी में आने के चांस हैं, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड केस स्टडी। और ये 11 और 12 आपका क्वेश्चन है 6.7 एक्सरसाइज का। ठीक है बेटा, जो क्वेश्चंस बिल्कुल यूनिक लेवल के थे वो मैंने आपको करवा दिए। ये वाले क्वेश्चंस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मैक्सिमम मिनिमम के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, केस स्टडी में आने लायक हैं, इनको आप अच्छे से करके जाइएगा। आप लोगों ने ये सारे के सारे क्वेश्चन मुझसे मैराथन वीडियो में सीखे हुए हैं। चैप्टर 6 की मैराथन वीडियो हमने ली थी ना जब अपने CBSE एग्जाम टाइम पे, तो आपने सीखा हुआ है। बस एक बार रिवाइज करना है, तो क्वेश्चन को रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन को रिवाइज करके जाइएगा। बाकी बेटा इस वीडियो का पर्पस कंप्लीट हो गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन जो आपको करवाने थे वो आपको करवा दिए हैं। आपसे मुलाकात करूंगा अगली वीडियो में, और पूरे सिलेबस के जो भी MCQ की शॉर्ट ट्रिक है,
जिस भी क्वेश्चन में शॉर्टकट अप्लाई होता है वो सारे शॉर्टकट आपको बताऊंगा, समझ रहे हैं। और आज ही बता देंगे, टेंशन मत लेना, आप समझ रहे हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मुलाकात करता हूं फटाफट स्पीड से अगली वीडियो में, जिसमें एमसीक्यू के शॉर्टकट आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे।